प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता वीर भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले दीमापुर नागालैंड, अनिल कुमार सविता, अमन आयुषी, खुशी ठोलिया इम्फाल, महेंद्र मीना कशवी, विधान सेठी दीमापुर, सुमित बीना शब्द एवं रावी बगड़ा विजयनगर। दिन प्रतिदिन यात्राओं को हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मैंने लिखा है, भक्ति श्रद्धा आस्था का हुआ था संगम। भक्ति श्रद्धा आस्था का हुआ था संगम, जब हुआ था मेरा दीमापुर में आगमन। भक्ति श्रद्धा आस्था का हुआ था संगम, जब हुआ था मेरा दीमापुर में आगमन। आगमन में भी छिपा हुआ था गमन, आगमन में भी छिपा हुआ था गमन। इन महीनों में तुमने किया है हमको श्रद्धा से नमन, इन महीनों में तुमने किया है हमें श्रद्धा से नमन। समय पता ना चला कब आया कब गया, समय पता ना चला कब आया और कब गया। देखा था बात की थी बैठने का समय ही निकल गया। देखा था बात की थी बैठने का समय ही निकल गया। अब लगता है कुछ समय ही बचा है बात कर लूं। अब लगता है कुछ समय ही बचा है बात कर लूं, पर अब बात करने का समय ही निकल गया, पर अब बात करने का समय ही निकल गया। भक्ति श्रद्धा का हुआ था आगमन। लगता है पलक भी अब ना झपकाऊं, ये आपकी तरफ से है। लगता है कि पलक भी अब ना झपकाऊं, आंखों में गुरुदेव को अपने बसाऊं। ऐसी टकटकी लगा के देखते हो आप लोग, हैं? बिल्कुल आंखें ऐसी करके कि महाराज को आंखों में ही बसा लो। तो आपको जो पढ़ा मैंने वो मैंने यहाँ पे दर्शाया। लगता है कि पलक अब ना झपकाऊं, आंखों में गुरुदेव को अपने बसाऊं। जी भरकर देख लूं अपना बना लूं, जी भरकर देख लूं अपना बना लूं। इनको देखने के बाद ये दृष्टि और कहीं ना लगाऊं, इनको देखने के बाद ये दृष्टि और कहीं ना लगाऊं। मेरा मन भी तुम्हें छोड़ने का नहीं है, ये मेरी बात है। मेरा मन भी तुम्हें छोड़ने का नहीं है, संसार के दुखों को तुम्हें भोगने का नहीं है। मेरा मन भी तुम्हें छोड़ने का नहीं है, संसार के दुखों में तुम्हें भोगने का नहीं है। साथ ले जाने का मेरा मन भी तुम्हें छोड़ने का नहीं है, संसार के दुखों को तुम्हें भोगने का नहीं है। साथ ले जाने का तुम्हें मेरा मन है। आगे आओ यहाँ पर। साथ ले जाने का तुम्हें मेरा मन है, साथ चल दिए तो ये कोई पुण्य कम नहीं है, साथ चल दिए तो ये कोई पुण्य कम नहीं है। भक्ति श्रद्धा आस्था का हुआ था संगम, जब हुआ था मेरा दीमापुर में आगमन। आगमन में भी छिपा हुआ था गमन। इन महीनों में तुमने किया है हमें बहुत बहुत नमन, इन महीनों में तुमने किया है बहुत बहुत नमन। विचार करना, ऐसा लगता है कि आपको कहां से कौन सी चाबी मिल जाए जिससे हम पूरे संघ को अपने कब्जे में कर लें। ऐसा भाव आपका लगता है कि कहां, क्यों? नागालैंड एक ऐसी भूमि है जहां पर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जाना भी बहुत मुश्किल है। आसाम आना आसान नहीं है, लेकिन आसाम से जाना भी आसान नहीं है। ऐसा ही हो रहा है मुझे। इतने दिनों से मैं देख रहा हूं, दिन प्रतिदिन। अब मुझे ये लगता है जैसे चातुर्मास की शुरुआत ही अभी हो रही है।
चौके में देखो तो पूरा हॉल फुल, पलकने वाले महाराज 2, चौके वाली 6 चौके लगे आज यहाँ। चौका बाहर अंदर सब जगह। शुरुआत हो गई हो चातुर्मास की। ख्याल करना, इधर साधुओं का आवागमन नहीं होता है, इसीलिए आपके बार बार मन होते हैं कि महाराज को ज़्यादा से ज़्यादा रोक लूं, जितना लाभ ले सकूं ले लो, क्योंकि मालूम है एक बार गए फिर दोबारा हमारे ख्याल से तो कोई आया नहीं। दया सागर जी पूर्वोत्तर में ही थे तो दोबारा एक बार आ गए, गुरुदेव नहीं आए, आचार्य भगवान पुरुषोत्तम सागर जी महाराज, प्रसन्न सागर जी नहीं आए, माता जी गई तो वो दोबारा नहीं आई, है ना। जो एक बार गया वो दोबारा नहीं आया। लेकिन आप चिंता नहीं करो, आप श्रद्धा भक्ति आस्था रखना तो दोबारा लौट के अपन आ जाएं तो कोई आस्था किया। इतने दिनों में ये तो देख ही लिया होगा आपने, जो कोई नहीं कर सकता वो प्रमुख सागर करके दिखा देते हैं और अपने आप आगे बात बढ़ा देते हैं। ख्याल करके रखना, इतना ही सोचो, विचार करो जीवन में ऐसे सौभाग्य ऐसे पुण्य हमें मिल रहे हैं, इनको लूटने का प्रयास करो। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा मुझे, क्यों लग रहा है? एक बार खिलाते हो और 3 बार बुलवाते हो। आप विचार करके रखना, ये तो कोई ऐसी मशीन नहीं बनी होगी जिसमें एक बार मटेरियल डाला जाए और 3 बार निकाला जाए। क्यों अमित भाई? पानी की उसमें एक बार पानी भरने के बाद वो दिन भर निकलता रहता है, बार बार भरना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा शरीर है, और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपकी प्यास बहुत गहरी है, आप बहुत प्यासे हैं। सुबह भी आपकी उपस्थिति कोई कम नहीं रहती है, सुबह भी ऐसा नहीं है टाइम पास करने को बैठे हो। सुबह जब मंदिर में हम सेवाकार की बात करते हैं, सुबह जब हम मंदिर में उस द्रव्यानियों की बात करते हैं, शिव स्वरूप की बात करते हैं, वितरागता की बात करते हैं, नमन की बात करते हैं, बंधन की बात करते हैं, तब भी तुम्हारी उपस्थिति रहती है। दोपहर में हम जब एकता की बात करते हैं कि हम सबको मिलजुल कर कार्य करना है, तब भी तुम्हारी उपस्थिति रहती है। और शाम के समय हम तुम्हारे जीवन के उस मन को बहलाने का प्रयास करते हैं कि मन उन पापों से निकल आए। क्योंकि अगर अभी हम साधु संत यहाँ नहीं होते तो अधिकांश लोग तो टीवी पे बैठे होते, थोड़े बहुत इधर उधर मटर गश्ती मार रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। आप विचार करके रखना, हम साधु संत यहाँ हैं तो तुम्हारा कितना समय निकलकर धर्म ध्यान में जा रहा हो तो वह आश्चर्य की बात नहीं है। और यही साधु संतों के आगमन का प्रभाव बनता है। इसको इतना ही समझने का प्रयास करो। हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, कहाँ बिजी हैं मंत्री जी? आप ख्याल करना, महेंद्र भाई भी बैठे हैं। तो इतना ही विचार करो, जीवन में जो समय मिल रहा है उसे सार्थक करने का प्रयास करो। अभी जैसा माता जी ने कहा कि आपने क्या लिया, 4 महीने 8 महीने सेवा करने के बाद क्या बदलाव आया, तो आप ख्याल करना। अभी से लोग बोलने लग गए ये तो महाराज जी का भक्त है, अभी से बोलने लग गए आपका ही चेला है। अभी मैं गया नहीं हूं उसके पहले ही, और मैं कहता हूं अगर तुम्हारा नाम किसी साधु के साथ जुड़ गया तो समझ लेना तुम्हारी भव्यता आ गई है, अब तुम्हारा निर्वाण भी होने वाला है। मेरे जाने के बाद अब मेरी खबर किससे लोगे? जो कभी यहां आए ही नहीं, जुड़ा ही नहीं, उससे क्या खबर लोगे? लेकिन जो आया है, जुड़ा है, उसको सारी खबर मेरी होगी और बार बार आप उससे पूछोगे। अब आचार्य भगवान गुरुदेव पुरुषोत्तम सागर जी महाराज वहाँ कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये खबर लेना है तो हमारे अशोक जी से ले सकते हो, जो वहाँ आचार्य जी का पूरा संदेश वहाँ पर पहुँच जाता है और रोज बात हो जाती है। वहाँ पर दुबे से बात हो जाती है। हमारी इंदिरा बहन बहुत दिनों से लगी है कि महाराज जी वहाँ पे हो जाए। हमारे अजित भाई वहाँ पर ये बात करते रहते हैं, दुबे जी को फोन लगा लेंगे, आचार्य जी कैसे। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो गुरुदेव के कृपा के पात्र बने, आचार्य श्री के कृपा के पात्र बने, और वो लोग ने कृपा के पात्र बनकर वो लोगों ने आचार्य श्री को अभी तक याद रखा। बहुत से लोग हैं।
आचार्य भगवान जो कर गए ना वो हम नहीं कर सकते। आचार्य भगवान के हम चरणों की रज भी नहीं हैं, ख्याल करना। हाँ, चरणों की रज बनने का कोशिश कर रहे हैं। आचार्य भगवान हर घर में, एक एक घर में 4-4 बार गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं एक घर में जाने को तरस रहा हूं। मेरे भागचंद जी मंगल कलश ले गए, उनके घर में जाने को तरस रहा हूं कि पहुंच जाऊं एक बार। ये बात बहुत सुंदर। और तब आप मन मजबूत बना के रखना। जरूर जरूर जरूर, यही भावना चाहिए। गुरु मंदिर हम भी तरस रहे हैं कि हमारे आचार्य श्री का गुरु मंदिर बना के गए हैं, घर घर में मंदिर बनाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, समाज की स्थितियां, हम झगड़ा नहीं, हम प्रेम से आए हैं और प्रेम से ही जाएंगे। इसलिए सब आराम से आनंद मनाने का प्रयास करें। इतना ही विचार करके रखना, हमारे आचार्य भगवान यहां सब घरों में गए और सबको लाभ दिया। हम नहीं कर सकते। अजित भाई, हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने उनको याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहना चाहूंगा, उस समय का पुण्य आपके आचार्य श्री के आगमन का पुण्य था, जो जोड़ा था। वो ही पुण्य अगर हमें यहां तक खींच के ले आया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? मैं तो चला गया था। मेरी यात्रा यहां से निकलकर बगई गांव तक चली गई थी। बगई गांव में पहुंच गया था, आचार्य श्री के पास कलकत्ता वाले लेटर भी ले आए, धूड़ी वाले लेटर लेके आए हमारे अंजू भाई और पन्ना भाई। बस उन्होंने एक बात लिख दी, एक लाइन, सर्दी की दवाई फ्रिज के पानी से नहीं खाई जाती है। सर्दी की दवाई फ्रिज के जल से, पानी से नहीं खाई जाती है। गुरुदेव का तो इशारा ही होता है। मैं समझ गया कि सर्दी निकलने दो, तब फ्रिज का पानी उपयोग करना, या फ्रिज का पानी पियोगे तो और बीमार पड़ जाओगे। इसलिए अभी जाने दो समय। हम बंगाल बाद में जाएंगे, पहले हम नागालैंड जाने का प्रयास करेंगे। और नागालैंड आने का प्रयास किया। और वास्तव में अगर मैं नागालैंड नहीं आता तो थोड़ा कम पछतावा होता। चलो नहीं गए, लेकिन अभी मुझे ज्यादा पछतावा इसका होगा, इतनी अच्छी समाज को छोड़कर मैं जाऊंगा। क्योंकि इस समाज ने जो दिल में जगह बनाई है, मैंने आज तक कोई भी संगठन नहीं बनाया, कभी भी हम संगठनों के फेवर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी मन हुआ कि यहाँ के युवा इतने समर्थवान, शक्तिवान और श्रद्धावान हैं, जिन युवाओं ने कहा कि महाराज हम आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो मैंने पहली इकाई, और वो मेरी नहीं, मेरे गुरुदेव की है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धाएं, आस्थाएं उस स्कूल से भी जुड़ी हैं जो मैंने कभी सपना देखा था, छोटा सा बीजारोपण किया था। मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस छोटा सा बीजारोपण किया था कि चलो ये बच्चे पढ़ें और संस्कार के साथ पढ़ें। और पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा पानी इधर उधर से गया, और वो स्कूल 8वीं तक चल रहा था। लेकिन उस पौधे में आपने थोड़ा पानी नहीं, झरने के हिसाब से पानी डाल दिया। अब वो 9 से 12 का स्कूल जब भी होगा, जैसे भी होगा, दीमापुर का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा। और दीमापुर के उन सभी भक्तों का विचार करना। और मुझे खुशी इस बात की है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। इतने लोग आते हैं, पूछ लेना। हाँ, जिनको थोड़ी सी आत्मीयता लगी बोला, उनने मना भी नहीं किया। लेकिन सब अपने आप चल के आए, महाराज आप अच्छा काम करवा रहे हो, शिक्षा का काम करवा रहे हो, हमें भी उससे जुड़ना है। चल चल कर आए और जुड़े अपने आप, और अपने आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कई लोगों को तो मैंने मना किया, नहीं तुम केवल सदस्य बन जाओ, अभी संरक्षक नहीं नहीं बनूंगा तो संरक्षक ही बनूंगा। कई को मैंने बोला तुम मत जुड़ो, अभी तुम्हारी स्थिति सही हो जाए तब जुड़ना। नहीं महाराज, मुझे जुड़ना ही है। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, जो लोग भी उस शिक्षा के क्षेत्र से कार्य से जुड़े हैं,
उनके घर में अपने आप शिक्षावान बुद्धिमान पुत्र पैदा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। हमारे मन से जब ज्ञान की आराधनाएं निकलती हैं अपने आप बढ़ जाता है। ज़्यादा बातें उसके लिए भी नहीं करूँगा, लेकिन आपकी श्रद्धाएं आपकी आस्थाएं मेरे साथ हैं, और भले ही मैं यहाँ से आगे विहार करूँगा, दीमापुर का एक इतिहास अपने आप से हमारे साथ रहेगा। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जो कुछ भी मुझे यहाँ अनुभव हुए हैं, मैंने कहा ना, मन मेरा भी नहीं है तुम्हें छोड़ने का, मन मेरा भी नहीं है तुम्हें छोड़ने का, तुम मन मेरा भी नहीं है तुम्हें दुखों में भोगने का, लेकिन फिर भी साथ चलने का तो तुम वादा करो, तो थोड़ा समय और निकालो तुम्हें साथ ले जाने के लिए, साथ चलने का वादा करो। पदम जी सोच लो, आप विचार करके रखना। अब वो तो तैयार हैं और संजय भाई भी तैयार हो जाएंगे, पुण्य बढ़ेगा। लेकिन मैंने वास्तव में इतना नाम यहाँ पर दीमापुर में और किसी का लिया नहीं होगा जितना पदम जी का लिया, क्योंकि भव्य जीव है। अष्टांगा का विधान कराकर अकेले, और कहाँ समय शिखर के टिकट बन गई थी। मैंने कहा संजय से, संजय पापा को तैयार करूं, और वास्तव में वो विधान ही नहीं हुआ, वो भगवान का पंचकल्याणक भी हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अभी भी वो तैयार है, महाराज रुक जाओ हम इंद्र ध्वज करा देंगे। हमने कहा रुक तो जाऊंगा, लेकिन इंद्र ध्वज का आखिरी दिन होगा और पीछे हाथ में होना चाहिए, काम दोनों होना चाहिए फतेह। लेकिन अभी थोड़ी सी पुण्य बढ़ेगा तो और बढ़ता जाएगा। आप सब लोग इतना ही प्रेम बना के रखना। अगर मेरे सच्चे भक्त बनना है, समस्याएं कम नहीं होंगी, समस्याएं कम नहीं होंगी, समस्याएं बहुत आएंगी। हर समस्या को कह देना मेरे गुरु प्रमुख सागर है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम दुखी कर सकते हो, लेकिन मैं दुखी होने वाला मेरे गुरु प्रमुख सागर हैं। हर अवस्था में अपने मन को आनंदित करना, ख्याल करना। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य क्या बिगड़ा, लोगों ने बड़ी बड़ी तैयारियां कर ली, लेकिन मैंने कहा ना मेरे गुरु प्रमुख मेरे गुरुदेव आचार्य पुष्पवदन सागर जी हैं, बीमारियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगले दिन से हम मस्त हो गए हो, हाँ? कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये तो बच्चे मेरे पास रहे, वास्तव में ये सारे बच्चे, चाहे हमारा प्रवीण, इसका नाम विक्की बोले तो कहता है विक्की मत रखो, प्रवीण हो, पारस भाई हो, इस सारे के सारे जो बच्चे यहाँ पर हैं, रात को जब तक मैं सो नहीं जाऊं तब तक ये बच्चे जाते नहीं। और विक्की तो देखता रहता है महाराज जी उठ के तो नहीं बैठ गए, फिर घूम के आ जाता है। लेकिन ख्याल करो, ये सब बच्चे, महिलाएं, बच्चियां भी, वो देखो तीनों देवियां बैठी पीछे, इनको और कुछ नहीं चाहिए। हमेशा महाराज इस सारे करते कि महाराज बस मुस्कुरा के दिखा दो, और कुछ नहीं चाहिए। इन बच्चों को भी केवल एक मुस्कुराहट चाहिए है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग ऐसे ही, मेरे गुरुदेव बोलते हैं ना, हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, रो तो ऐसे रो कि रोना बाकी ना रहे, आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो सिद्धों की तरह जाओ कि आना बाकी ना रहे। 5 मिनट 30 सेकंड की मुस्कुराहट फोटो अच्छी खिंचा देती है। 30 सेकंड की मुस्कुराहट फोटो अच्छी बना देती है। अगर जीवन भर मुस्कुरा जाओ तो जन्म जन्म तुम्हारे अच्छे हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दीमापुर का एक छाप हमेशा ऊंचाई से गई है, तो वो नाम ऊंचा ही रहना चाहिए, कहीं नीचा नहीं होना चाहिए। इसलिए और चर्चा विशेष करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।